मालिक को प्रणाम। सभी बहनों भाइयों को प्रणाम। विजडम ब्रिज की श्रृंखला में आज हम सिद्धांत 1 अध्याय 2 हेलो पेरेंटिंग ग्रामीण परिवेश का पुनः निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। मालिक हमको शक्ति दे और जो भी इस किताब के द्वारा मालिक हमें समझाना चाह रहे हैं वो सब हम सभी के हृदय में आत्मसात हो। अध्याय 2 हेलो पेरेंटिंग ग्रामीण परिवेश का पुनर्निर्माण। मेरे कॉलेज के दिनों में जब मैं फार्मेसी में मास्टर्स की डिग्री की पढ़ाई कर रहा था तब मैं एक लड़की को पसंद करने लगा। वैसे तो हम आपस में दोस्त थे, पर मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं उसे कितना पसंद करता था। यह 1970 के दशक का भारत था। अगर किसी लड़के के साये को उसकी मनपसंद लड़की का साया भी छू जाता तो अगले कुछ दिनों तक उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। कॉलेज के आखिरी दिन जब हम ग्रेजुएट होने वाले थे, मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और अपनी भावनाएं उसे बता दी। मेरी बात पूरी होने पर हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि यह नहीं हो सकेगा, और फिर वह चली गई। मुझे उम्मीद थी कि वह मुड़कर देखेगी, पर उसने नहीं देखा। वहीं और उसी जगह उन कुछ मिनटों में ही मेरे पहले प्यार का बेड़ा टाइटैनिक पूरी तरह डूब गया। लंबे समय से चली आ रही उम्मीद को उस इनकार के बर्फीले पहाड़ ने पूरी तरह से डुबो दिया था। मैं किसी तरह अपने हॉस्टल के कमरे तक वापस आया और पलंग पर लेटे लेटे कमरे की छत को ताकता रहा। मैंने कॉलेज के दिनों में ही ध्यान करना शुरू किया था। मुझे ध्यान का प्रशिक्षण देने वाली महिला लगभग 60 साल की थी। वह उस स्नेही चाची की तरह थी जो मुस्कुराकर स्वागत करती है और आपको भरपेट खिलाने के बाद भी साथ ले जाने के लिए खाना देना नहीं भूलती। मैं उनसे अक्सर मिला करता और ध्यान सत्र के बाद आध्यात्मिकता पर लिखी किताबें पढ़कर उन्हें सुनाता। वे किताबें अंग्रेजी में होती थी, इसलिए मैं उनका अनुवाद करके उन्हें सुनाता था। जब मैं आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़े प्रसंग पढ़ता तो वे अक्सर कहती, कमलेश, मैंने यह अनुभव किया है। फिर वे मुझे उसके बारे में बताती। उनके प्रसंग किताब में लिखे वर्णन से हूबहू मिला करते। उनके अनुभव सुनते हुए मैं धन्य महसूस करता कि मैं एक ऐसी उज्जवल आत्मा के संग था जो पूरी तरह से आध्यात्मिक सागर रूपी अमृत में सराबोर थी। प्रेम में निराशा हाथ लगने के बाद उस दिन काफी समय तक
कमरे में नाराज रहने के बाद मैं शाम को अपनी ध्यान प्रशिक्षिका से मिलने गया। वे मुझे देखते ही समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ थी, पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बैठने का इशारा किया और अंदर चली गईं। जल्दी ही वे एक कप चाय और नाश्ते के साथ वापस आईं। कुछ मिनटों बाद मैंने खुद ही उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने चुपचाप मेरी बात सुनी और कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, प्रिय कमलेश, कोई बात नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं, अपने दिल पर बोझ मत लो। उनके शब्दों में इतनी दिलासा थी कि मुझे लगा कि एक सहारा मिल गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे ध्यान करवाया और ध्यान सत्र पूरा होने पर मेरे मन का सारा दुख कहीं गायब हो गया था। वे सारी बातें जो मेरे मन को बोझिल कर रही थी, वे सब निकल चुकी थी। मन में किसी तरह की नाराजगी नहीं थी और मैं शांत महसूस कर रहा था। मैं उस खामोशी में बेहतर महसूस कर रहा था। मेरी ध्यान प्रशिक्षिका मेरे लिए हेलो पेरेंट थी। उनकी संरक्षक दृष्टि और प्यार भरा सबल मेरे कॉलेज के वर्षों के दौरान निरंतर बने रहे पर भरोसा था और इस मुश्किल समय में उनकी उपस्थिति मेरे लिए किसी शक्ति स्तंभ से कम नहीं थी। जब मैं बड़ा हो रहा था तो सौभाग्यवश ऐसे बड़े बुजुर्गों से घिरा रहा जो मुझ पर बिना कोई भावनात्मक दबाव डाले सदा मेरा हित साधते रहे। जब मेरे माता पिता साथ नहीं होते थे तो ये भले लोग मेरे लिए माता पिता की भूमिका निभाते थे। ऐसी परिस्थितियां जिनमें मैं अपने माता पिता से बात कर सहज नहीं समझता था, उस जगह ये हेलो पेरेंट्स मेरा साथ देते। वे लोग मेरे लिए विवेक का पथ प्रदर्शन करने वाले प्रकाश की तरह थे, जिनका आभा मंडल मेरी राहें रोशन करता था। हेलो पेरेंटिंग का विचार और उसका मूल। हेलो पेरेंटिंग शब्द एलो पेरेंटिंग अर्थ है माता पिता के अलावा दूसरे अभिभावकों से देखरेख मिलना से प्रेरित है। कुछ पशु प्रजातियों में जेनेटिक माता पिता के अलावा दूसरे सदस्य छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं। वे छोटे बच्चों के पालन पोषण, देखभाल और रक्षा करने में उनके माता पिता की मदद करते हैं। नरवानर, सियार, अफ्रीकी लंगूर, व्हेल और अन्य कई जानवरों का उनके एलो पेरेंटिंग व्यवहार के लिए अध्ययन किया गया। शोध बताते हैं कि छोटे बच्चों को एलो पेरेंटिंग से लाभ होता है और उनके जीवित बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंसानों के लिए उनका गांव एलो पेरेंटिंग समुदाय का काम करता था। दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची और केयर गिवर मिलकर बच्चे का ध्यान रखते थे। बच्चे के आसपास माता पिता के अलावा और बहुत से लोग होते थे जिनसे उसका लगाव होता था। अध्ययन बताते हैं
कि यह बच्चों को पालने का हितकारी तरीका था और इससे माता-पिता का तनाव और भावनात्मक बोझ कम होता था। समकालीन परिवारों की शोधकर्ता, लेखक, मानव विज्ञानी प्रोफेसर स्टेफनी कुटूज का मानना है कि बच्चे ऐसे समाजों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिनमें बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि उसे केवल माता पिता के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता के लिए उन्हें सीधे तौर पर सलाह देना मुश्किल हो जाता है। बच्चे सीधे निर्देश का विरोध करते हैं। इसके साथ ही वे घर से बाहर अपने लिए कोई ऐसा व्यक्ति या रोल मॉडल चाहते हैं जिसका वे अनुसरण कर सकें। अध्ययनों से पता चला कि घर में दादा नानी की उपस्थिति या दादी नानी के बार बार घर आने से नवजात शिशु के लिए अपनी युवा माँ के साथ संबंध को मजबूत बनाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कम आय वाले परिवारों में दादी नानी की उपस्थिति बच्चों में बेहतर संज्ञान संबंधी कौशल विकसित करने में सहायक होती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता के लिए उन्हें सीधे तौर पर सलाह देना मुश्किल हो जाता है। यह करो, यह मत करो जैसे कड़े निर्देशों से बच्चों को विद्रोही बना देते हैं। इसके साथ ही बच्चे घर से बाहर एक प्रभावी हस्ती या रोल मॉडल की खोज में रहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें अपने साथियों के बीच समर्थन मिले। यह विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यह हितकारी है। यदि माता पिता को ये सारी बातें पहले से मालूम हो तो वे अपने बच्चों के लिए पूरा गांव बसाकर यानी लोगों का समुदाय बनाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही भी कह चुका हूँ, एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। आधुनिक एकल परिवारों में अक्सर माँ पर ही बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ जाती है और सिंगल मदर के लिए तो सब कुछ दुगना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा उस पर एक आदर्श माँ बनने का भी दबाव रहता है, जहाँ परिपूर्णता का मापदंड बहुत ऊंचा हो जाता है। हेलो पेरेंटिंग में माता पिता सजग भाव से दोस्तों और परिवार के सदस्यों का एक नेटवर्क विकसित करते हैं जो उनके किशोर और वयस्क होते बच्चों के जीवन में उपस्थित रह सकते हैं। उनके बच्चे ऐसे बुजुर्गों का आदर करते हैं, उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अगर किसी बच्चे के लिए ऐसा समुदाय बनाना हो तो हेलो पेरेंटिंग नेटवर्क बहुत काम करता है। अपने हेलो पेरेंट के बारे में सोचें। जब आप छोटे थे तो क्या आपके पास ऐसे बड़े बुजुर्ग थे जिनके साथ आप अपनी समस्याओं को बांट सकते थे? उन्होंने किस तरह से आपकी मदद की? अगर आगे देखा जाए तो आपके मुताबिक आपके बच्चों के लिए हेरो पेरेंट कौन हो सकते हैं और क्यों?
क्या आपको लगता है कि आप किसी भी दिन हेलो पेरेंट बन सकते हैं और क्यों? हेलो पेरेंटिंग माता पिता और बच्चों की सहायता करता है। हेलो पेरेंटिंग नेटवर्क का होना माता पिता के लिए आश्वासन से भरा एहसास है। बच्चों के लिए उनके हेलो पेरेंट ऐसे हालात में मददगार हो सकते हैं जब वे अपने माता पिता से खुलकर बात नहीं कर पाते। समुदाय के सहयोग के लंबे समय तक बने रहने वाले सकारात्मक प्रभाव। एक अध्ययन। समुदाय माताओं को सामाजिक सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेनवर में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में गर्भवती माताओं के पास जाने वाली नर्सों के एक समूह का अवलोकन किया गया। बच्चों के जन्म के बाद ये नर्सें उन माताओं के पास लगभग 21 बार गईं जब तक कि बच्चे 2 साल के नहीं हो गए। जब बच्चों को होने वाले लाभों का अध्ययन किया गया तो शोधकर्ताओं ने पाया कि बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत होने के कारण कम भयभीत होते थे। बच्चों ने भाषाएं जल्दी सीख ली थीं। नर्सों के सहयोग के बिना चलने वाले नियंत्रित समूह की तुलना में उन बच्चों के मानसिक विकास के आंकड़े भी अधिक थे। नर्सों के इस सहज सहयोग के लाभ का प्रभाव 15 वर्षों बाद भी अध्ययन में दिखाई दिया। साराह वाल्फर, हार्डी, पीएचडी, मदर्स एंड अदर्स। सामाजिक सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे नहीं लगता कि हम एक समाज या परिवार में इससे महत्वपूर्ण या मान्यता देते हैं। हेलो पेरेंटिंग हमें उस सहयोग तंत्र को दोबारा बनाने में मदद कर सकती है जिसे हम खो चुके हैं। कई बार माता पिता अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाने के लिए भी परेशानी का सामना करते हैं। ऐसे समय में हेलो पेरेंटिंग प्रभावी माध्यम का काम करते हैं। हम में से कई लोग खुद भी हेलो पेरेंट रहे हैं और इसके सकारात्मक लाभों के बारे में जानते हैं। जैसे जब आपकी भांजी के लिए यह करना कठिन हो रहा था कि उसे मेडिसिन की पढ़ाई करनी चाहिए या कुकिंग क्लास में जाना चाहिए, और आपने उसे इन चुनावों के दोनों पहलू समझाते हुए राह दिखाई। या फिर जब आपका भतीजा स्कूल में किसी मुसीबत में पड़ गया था और आप उसके साथ कुछ राउंड बैडमिंटन खेलने के दौरान ही उसे वापस सही रास्ते पर ले आए। जरा सोचें कि आपने जिस तरह से अपने भतीजे या भांजी की मदद की, उसी तरह हेलो पेरेंट आपके बच्चे को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हेलो पेरेंट कतई आपकी जगह लेना नहीं चाहते। वे केवल आपको, आपके बच्चे दोनों को अपना सहयोग देने के लिए हैं। बच्चों को सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कहीं वे अपने माता पिता को निराश न कर दें। इसलिए कई बार बच्चों के लिए अपनी बात उन लोगों के आगे रखना आसान होता है जो उनकी बातें ध्यान देकर सुनते हैं और न कोई राय कायम करते हैं और न ही लगातार चिंता करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे माता पिता बहुत ज़्यादा आलोचना करने वाले होते हैं, पर
उनके और बच्चों के संबंध में अत्यधिक लगाव होता है। कई बार इसकी वजह से ही भावनात्मक प्रतिक्रिया का संतुलन बिगड़ जाता है। एक बच्चा अपने माता पिता की निराशा के बारे में सोचकर चिंतित होता है और ऐसे में पिता का कंधे झटकना या माँ का रुखाई से बात करना ही बहस की वजह बन सकता है। कई बार माता पिता की भी ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं या अपनी ओर से कुछ ज़्यादा ही एहतियात बरतना चाहते हैं। हेलो पेरेंट हर किसी को सहज भाव से जीने और हालात को सही नज़रिए से देखने में मदद कर सकते हैं। फिर कई बार कुछ अलग तरह की परेशानियां भी सामने आ जाती हैं। मान लेते हैं कि आपकी युवा बेटी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आने वाले कुछ बेहुदे कमेंट्स के कारण मायूस है। जब आपको इसके बारे में पता चलता है तो आप उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप उसे अपनी युवावस्था के कुछ किस्से सुनाते हैं। वैसे तो वह आपकी बात समझती है, लेकिन मन ही मन उसका दुख बढ़ता जाता है। ऐसे हालात में बाहरी मदद काम करती है। हेलो पेरेंट पूरी हमदर्दी से उसकी बात सुनते हैं। आपकी बेटी को हौसला देते हुए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में वे वही बात कहेंगे जो आपने कही है, पर वे बातें उनकी ओर से होंगी तो बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। हेलो पेरेंट उनमें क्या देखना चाहिए? किसी हेलो पेरेंट की खोज का मतलब यह नहीं होगा कि आप बच्चों को तेजी से तरक्की करने वाले और आवश्यकता से अधिक हासिल करने वालों की भीड़ में खड़ा कर दें, जो आगे चलकर उनके कैरियर के चुनावों पर असर डाल सकते हैं। मैं गांव के बड़े बुजुर्गों और विशेष रूप से दादा दादी नाना नानी के उदाहरण पर आना चाहूँगा। क्या किसी ने कभी सोचा कि बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से इतना प्यार क्यों करते हैं? बच्चों की अक्सर अपने माता पिता से अनबन रहती है, लेकिन वे सिर्फ एक मामूली कारण से अपने दादा दादी या नाना नानी को चाहते हैं। वे बहुत उत्साह से बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। जब बच्चा कोई बाल गीत सुनाता है तो उनके लिए वह दुनिया का सबसे बेहतरीन गीत होता है। जब नाती पोते कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं तो दादा दादी गर्व से फूले नहीं समाते, क्योंकि वे हमेशा से जानते थे कि उनके खानदान में एक होनहार बच्चा था। दादा दादी व नाना नानी अपने नाती पोतों को प्यार करते हैं और वे बच्चे भी उनको प्यार को पूरी गहराई से महसूस करते हैं। उनकी यही भूमिका है, अपने नाती पोतों को असीम स्नेह देना। माता पिता को अनुशासन सिखाते हैं और दादा दादी उन्हें अपने प्यार से बिगाड़ते हैं। हेलो पेरेंट किस तरह से परिपूर्ण नहीं होते, लेकिन वे ऐसे लोग हैं जो आपके बच्चों के साथ खुले दिल से मेल जोल रखते हैं। जब भी हेलो पेरेंट के बारे में सोचें, तब
आपको ऐसे बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचना चाहिए जो समझदार हों, साथ ही सहयोग और प्रोत्साहन देने वाले हों। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हेलो पेरेंट्स बुजुर्ग पीढ़ी के हों। समुदाय के अच्छे और सभी के दिलों से अच्छा सोचने वाले युवा भी यह भूमिका निभा सकते हैं। वे बड़े भाई बहन की तरह बच्चों को प्रेरित भी कर सकते हैं। जब हम हेलो पेरेंट के बारे में सोचते हैं तो हम ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो छोटे बच्चे के मन को समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हेलो पेरेंट अपने आप में परिपूर्ण नहीं होते, पर वे आपके बच्चे के साथ पूरे दिल से मेल जोल रखते हैं। वे बच्चे की क्षमता को समझते हैं। वे जानते हैं कि बच्चे में कितना कौतूहल होता है और वह हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है। वे जानते हैं कि स्नेह से ही बच्चे के हट को तोड़ा जा सकता है। वे यह भी समझते हैं कि बच्चे की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा कैसे देनी है। वे कुछ सिखाने या उपदेश देने की कोशिश नहीं करते। इसकी बजाय वे बच्चों की दुनिया और उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है यह समझने के लिए आतुर रहते हैं। इन सभी गुणों के साथ हेलो पेरेंट बच्चों के लिए एक मजबूत सहारे का काम कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि हेलो पेरेंट आपका कोई पड़ोसी हो या अपने ही शहर अथवा समुदाय से हो। वे दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से से भी हो सकते हैं। हार्टफुलनेस समुदाय इसका एक अच्छा उदाहरण है। मैंने दिल्ली में रहने वाले माता पिता के बच्चों को डेनमार्क और दुबई में रहने वाले हेलो पेरेंट के साथ निकट संबंध बनाते देखा है। ऐसा ही डेनमार्क, जर्मनी और यूएस के बच्चों के साथ भी सच है, जिन्होंने मेरे साथ चेन्नई और हैदराबाद में कई महीने बिताए हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान बच्चे और उनके परिवार आपस में बहुत पास आए। इससे सबको लाभ हुआ। इन दिनों हमारे सभी मेल मिलाप डिजिटल फास्ट हो चुके हैं। हमारे बच्चे डिजिटल कम्युनिटी में अधिक समय बिता रहे हैं और इससे नई संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। अकेलापन लाने के लिए जिस आधुनिक तकनीक को दोषी माना जाता है, वही हमें इस वैश्विक गांव रूपी समुदाय में संपर्कों को नए सिरे से बनाने में मदद कर सकती है। माता पिता भी इस बदलाव को स्वीकार करते हुए डिजिटल दुनिया में संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस महामारी ने हमें सिखाया कि तकनीक की मदद से सोशल मीडिया पर बनने वाले औपचारिक संबंधों की तुलना में गहरे और बेहतर संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं। मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूं, जिन्होंने महामारी के दौरान तकनीक की मदद से अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची व दूसरे संबंधियों के साथ नियमित रूप से बातचीत करना जारी रखा। महामारी की पाबंदियों के कम होने के पर भी इन परिवारों में डिजिटल रूप से मेलजोल जारी है। इस तेजी से भाग रही दुनिया के बीच हेलो पेरेंट सामुदायिकता और अपनेपन का ऐसा भाव दे सकते हैं जिसे माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। हमसे पहले कई पीढ़ियां
पीढ़ियों को, परिवारों को एक साथ बांधे रखने वाली लगाव की अदृश्य कड़ी की मजबूती के बारे में मालूम था। वे जानते थे कि एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना कितना मायने रखता है। यही वजह है सभी संस्कृतियों में चाचा चाची, मामा मामी, बुआ फूफा आदि विविध संबंधियों और परिचितों की ऐसी परंपरा रही है, जो धर्म माता और धर्म पिता की भूमिका निभाते आए हैं। इन परंपराओं के पीछे यही विचार था कि मुसीबत के समय में वे बच्चों की ढाल बन सकें। जब परिवार दिल से निकट थे तो जीवन सरल थे और रिश्ते अच्छी तरह फलते फूलते थे। अब हमें फिर से इन विचारों को आज से सांचे में ढालना होगा। हेलो पेरेंटिंग गांव रूपी ऐसे समुदाय को फिर से बसाने की दिशा में एक सजग कदम है। यह हमारे बच्चों के लिए सहयोग तंत्र बनाते हुए परिवार को एक साथ लाती है। जब हम हेलो पेरेंटिंग की बात कर रहे हों तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। यह आपसी भरोसे का अनकहा नाता है। अपने बच्चे के लिए हेलो नेटवर्क बनाने की उत्साह में कृपया हेलो पेरेंट घोषणा पार्टियों का आयोजन न करें। यह काम चुपचाप किया जाना चाहिए। जब हम किसी और के लिए यह भूमिका निभाते हैं तभी हमें अपने बच्चों के लिए हेलो पेरेंट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यह कोई लेन देन है, बल्कि इसकी यह वजह है कि एक समुदाय ऐसे ही काम करता है। अगर आप भी हेलो पेरेंट बनने की आसान सी यात्रा पर निकलना चाहें तो आपको समान रुचियां खोजनी होंगी। उदाहरण के लिए आपको चित्रकारी का शौक हो सकता है और आपके मित्रों या रिश्तेदारों में कोई बच्चा भी इस कला में रुचि रखता है। शुरुआत करने के लिए यह अच्छा तरीका हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको फ्रेंच पसंद हो और आप कुछ बच्चों के लिए रीडिंग ग्रुप बना सकते हैं जिन्हें यह भाषा सीखने में रुचि हो। आसान रुचियों के होने से एक संबंध को विकसित करने में मदद मिलती है। एक इंसान सोच सकता है, जब हमारे पास अपने ही बच्चों के लिए समय नहीं है तो हम दूसरों के बच्चों के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं। शुरुआत में ऐसी सोच ही समस्या खड़ी करती है। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा यह काम कारगर होगा और एकता से ही सहयोग आता है। जब हम हेलो पेरेंट की तरह एक साथ आते हैं तो हम अपनी गोपनीयता और निजी स्वतंत्रता कायम रखते हुए वही माहौल फिर से बनाते हैं जो विशाल परिवार में बच्चों को मिलता था। इस किताब के शुरुआत में माचिस की डिबिया के बारे में मेरे द्वारा दिए गए उस उदाहरण को याद करें। जब अंधेरा होता है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने माचिस की कौन सी तीली उठाई, वे सभी रोशनी देती हैं। उसी तरह हेलो पेरेंट ऐसे लोगों का समूह है जिनके साथ हम एक नाता बनाते हैं। हम नहीं जानते कि ज़रूरत पड़ने पर इनमें से कौन हमारे काम आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम उस डिबिया का उपयोग ही ना करें। हेलो पेरेंट केवल मुसीबत के समय काम आने के लिए ही नहीं है। आपके बच्चे के जीवन में उनकी
अनकही उपस्थिति रहती है। वे खुशियों से भरे समय को खुशहाल और कठिन समय को आसान बनाते हैं। हेलो पेरेंट होने का अर्थ है कि आप आपसी भरोसे और देखरेख का नाता बना रहे हैं। यह किसी ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी लेने का स्नेहपूर्ण कार्य है जो आपका अपना नहीं है। अपने मूल रूप में यह अपनी जड़ों की ओर लौटकर उस सार्वभौमिक भाईचारे की नए सिरे से खोज करने की तरह है जो हमें एक विशाल फलता फूलता मानव परिवार बनाती है। दैनिक दुविधा। प्रश्न। स्कूल में मेरे बेटे का एक करीबी दोस्त है जो हमारा पड़ोसी भी है। उसके माता पिता दोनों नौकरी करते हैं, इसलिए वह अक्सर स्कूल के बाद मेरे बेटे के साथ हमारे घर आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसकी धर्म माता हूँ, लेकिन डरती हूँ कि उसकी माँ क्या सोचेगी यदि मेरी देखरेख और परवरिश को किसी तरह के दखल की तरह लिया गया, तब क्या होगा। दाजी। मेरे 2 बेटे हैं। उनका अधिकतर बचपन अपनी ताई के पास बीतता है। वे किस्मत वाले थे कि उन्हें 2 माँओं का प्यार मिला जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनकी परवरिश की। हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। आप भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं, इसलिए अपने नेक इरादे के बारे में कोई शंका न रखें, खास तौर पर जब आप बिल्कुल सही कर रही हैं। समय समय पर अपनी पड़ोसन से पूछती रहें कि वह इस बारे में कैसा महसूस करती है और उसे इस बात से कोई परेशानी तो नहीं। ऐसी छोटी मोटी बातों से आप दोनों के लिए संबंध को सहज रखना आसान होगा। प्रेम, देखरेख और अनुशासन साथ साथ चलते रहते हैं। अगर किसी भाई बहन को यह किताब खरीदनी है तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर वो खरीद सकता है।